कर्नाटक की राजनीति में आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका इंतजार पिछले 3 साल से किया जा रहा था। डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब वो कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि डीके शिवकुमार सीएम क्यों बने, बल्कि बड़ा सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान ने उन्हें ही क्यों चुना और अब क्यों चुना। दरअसल 2023 में जब कांग्रेस ने कर्नाटक में शानदार जीत हासिल की थी, तब मुख्यमंत्री पद को लेकर सबसे बड़ा मुकाबला सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच चल रहा था। सिद्धरामैया के पास जनाधार और प्रशासनिक अनुभव था, जबकि डीके शिवकुमार को कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना गया। लंबी बातचीत के बाद समझौते का फॉर्मूला तय हुआ। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिली। तभी से सत्ता के रोटेशन फॉर्मूले की चर्चा लगातार होती रही। अब मई 2026 की राजनीतिक तस्वीर बताती है कि कांग्रेस नेतृत्व ने सत्ता परिवर्तन का फैसला कर लिया। पार्टी को लग रहा था कि सरकार के खिलाफ बढ़ती एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए नए चेहरे की जरूरत है। यही वजह है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस हाईकमान ने डीके शिवकुमार के नाम पर मुहर लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस को 2028 विधानसभा चुनाव और उससे पहले होने वाले राजनीतिक मुकाबलों के लिए संगठन और सरकार दोनों में नई ऊर्जा चाहिए थी। डीके शिवकुमार की सबसे बड़ी ताकत उनकी संगठन क्षमता मानी जाती है। कर्नाटक कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने से लेकर मुश्किल राजनीतिक परिस्थितियों में विधायकों को एकजुट रखने तक उन्होंने कई बार खुद को संकट मोचक साबित किया। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस के ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी उनका नाम चर्चा में रहा। पार्टी के भीतर उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो चुनाव जिताना और संगठन संभालना दोनों जानते हैं। कांग्रेस के सामने एक और चुनौती थी सिद्धरामैया समर्थक और डीके समर्थक खेमों के बीच संतुलन बनाए रखना। इसलिए सत्ता परिवर्तन को टकराव की बजाय सहमति का रूप देने की कोशिश की गई। सिद्धरामैया ने भी सार्वजनिक तौर पर डीके शिवकुमार को बधाई दी और उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया। यही वजह है कि कांग्रेस इस बदलाव को संघर्ष नहीं बल्कि रणनीतिक ट्रांजिशन के तौर पर पेश कर रही है। अब डीके शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार की छवि को मजबूत करना, पार्टी की एकता बनाए रखना और 2028 के चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर से मजबूत स्थिति में लाना। क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का उनका सफर जितना कठिन था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अब उस कुर्सी को राजनीतिक तौर पर सफल साबित करना होगा। फिलहाल इतना तय है कि कर्नाटक में सत्ता का चेहरा बदल चुका है। कांग्रेस ने अपने सबसे ताकतवर संगठनात्मक नेता पर दांव लगाया है। अब नजर इस बात पर है कि क्या डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री के तौर पर भी वही कमाल दिखा पाएंगे जो उन्होंने एक रणनीतिकार और संगठनकर्ता के रूप में दिखाया था। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।